नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और हम सीख रहे हैं HTML5 एंड CSS3, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आप देख रहे हैं HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा भाग। जी हाँ, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे आपके लिए क्लासेस और 6 होमवर्क बनाए थे, वो आपको पहले देखने पड़ेंगे। आप यूट्यूब पे जाओ, हिंदी डेव टूर सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ जहाँ पे HTML5 एंड CSS3 मिलेगा, और जितने भी वीडियो हैं पहले का, जैसे ये होमवर्क वगैरह है, इसे कंप्लीट करनी है और जो हमने क्लासेस दिए थे उसे कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आज तीसरा क्लास है तो इसका पहला क्लास और होमवर्क आपको करके आना है। तो चलिए, जो लोग नए हैं उनको बस मैं बता देता हूँ कि हम अपना फोल्डर को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मेरा जो डेस्कटॉप है वो अब बिल्कुल अभी ब्लैंक है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ। आप वहाँ पे रखें जहाँ से आपको इजी एक्सेस हो। और इसके अंदर जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने 5 पेज बना लिया था, और आज बारी है अपना हाथ थोड़ा गंदा करने का, वो भी CSS में। आपको पता है कि CSS अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो वेबसाइट का लेआउट आप बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। लेकिन CSS प्रैक्टिस करना थोड़ा टाइम लगता है। पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। W3 स्कूल जाओ, वहाँ से पढ़ लो और कंप्लीट हो जाएगा ना। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग भी आपके साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने मर पढ़ के थोड़ा बहुत साइट बना ली थी अपना। हम अपना साइट देखते हैं किस टाइप का अभी बना है। ये इंडेक्स पेज हम लोग खोलते हैं और फिलहाल के लिए यही हमारा साइट है, ठीक है। तो देख रहे हैं जैसे तैसे हमने कम से कम 3-4 पेज, अगर मैं होम पे जाता हूँ, होम है, अबाउट पेज है, और वर्क पेज है, ब्लॉग पेज है हमारे पास, और कॉन्टैक्ट पेज है। तो हमने जैसे तैसे करके एक साइट बनाया है। कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि एक बार आपने इसे बना के कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम आपको और कभी रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सारा चीज सीखते जा रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं। तो आज हमारी बारी है CSS की। आज हम फोकस करेंगे CSS के ऊपर। तो चलते हैं W3 स्कूल। यहाँ तो आना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको होमवर्क कराया था, वो अगर आपने कर लिया है तो आपको याद होगा। तो आज हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में, पेडिंग के बारे में, हाइट और विड्थ के बारे में, और बॉक्स मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, बॉक्स मॉडल होता क्या है? आप जो भी कंटेंट HTML का लिखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। उसका बॉर्डर का अंदर अगर देखा जाए तो वो पेडिंग कहलाता है, और बॉर्डर से बाहर जो होता है वो मार्जिन। इसका मतलब अगर आप बाहर साइड लेते हैं तो उसे मार्जिन कहेंगे, और अगर अंदर साइड लेते हैं तो आप उसे पेडिंग कहेंगे, ठीक है। और बॉर्डर तो होता ही होता है। तो इसका हम लोग लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। कहाँ पे? ना, क्रोम में, ठीक है। मैंने कहा था कि आप क्रोम ब्राउजर में हमारे साथ फॉलो करें तो आपको बहुत सारे टूल्स फ्री में मिलेंगे। क्रोम में ऑलरेडी बना बनाया रहता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने साइट पे चलते हैं। मैं ये यूट्यूब वाला बंद कर देता हूँ, हाँ। और ये हमारा सब्सक्राइब बटन है, जिसको अच्छा लगे वही सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ो, सीखो, सब्सक्राइब करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये हमारा साइट है। अब हम देखेंगे बॉक्स मॉडल। उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको इस टाइप का एक खुलेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो हमारा हेडर बॉक्स है, उसका बॉक्स मॉडल कैसा हो सकता है। हम लोग थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, पहले पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये रहा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी माउस टच करूंगा तो इधर उधर हो जाएगा, इसलिए आपको देख रहे होंगे डिव हेडर, आप देखिए, और वहां पे उसका हाइट दिखा रहा है और विड्थ दिखा रहा है। 1333 करके आपको उसका जो विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो दिखा रहा होगा, और 200 जो है वो हाइट दिखा रहा है, ओके। इसका बॉक्स मॉडल कहीं तो होगा, ठीक है। हम इसे एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद में यहाँ आते हैं स्टाइल पे, और नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं उसका बॉक्स मॉडल, ठीक है। आप पूरा बिल्कुल बॉक्स मॉडल आज आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप CSS में लेआउट बनाना चाहते हैं, क्योंकि लेआउट ऑब्वियसली CSS के थ्रू से ही बनता है। HTML में आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपना जो ढांचा है उसे बना सकते हैं, लेकिन उसे CSS से ही आपको सही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो हेडर सेक्शन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे मैं माउस इधर उधर नहीं कर सकता, इसीलिए आप ध्यान से देखें। जो चेंजेस स्क्रीन में आ रही है उसे देख के आपको समझनी पड़ेगी। आप इस हेडर सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे रखते हैं तो देखिए मैं अभी कंटेंट एरिया में हूँ। आपको दिखाई दे रहा है एडवर्ड डेन, पूरा जो हेडर सेक्शन है वो कंटेंट एरिया में है। उसके बाहर मैंने क्या कहा था, मतलब कंटेंट के साथ ये जो बॉर्डर है, देखिए डैश्ड है जो दिखा रहा है वो बॉर्डर है। बॉर्डर के अंदर वाला पेडिंग होता है, बॉर्डर के बाहर वाला मार्जिन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पेडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पेडिंग को दिखा रहा है, ये टोटल आपको दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए मार्जिन, जो कलर देख रहे हैं आप वो मार्जिन का कलर है, नीचे वाला बॉर्डर का कलर है, ये पेडिंग का कलर है, और ये कंटेंट का कलर है। अब मैं जब माउस ओवर करूंगा वहां पे तो आप देखिएगा कौन सा मार्जिन है, कौन सा पेडिंग है, और कौन सा बॉर्डर है, और कौन सा
1010 है। देखिए बॉक्स मॉडल समझना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ओके, तो चलिए, जब मैं इसको माउस ओवर करूंगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए दिया है, इसे एक बार हम लोग क्लिक कर लेंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपको डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? देख रहे तो यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं, मैं माउस हिला नहीं सकता, ये वाला जो देखिए, देखिए 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे। एक मेरा माउस है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर अलग कलर दिखा रहा है, वो पेडिंग का कलर है, ठीक है। और साइड में भी दिखा रहा है, ये वाला देखिए, इस साइड में पेडिंग है और ऊपर में दिखा रहा है मार्जिन दिखा रहा है, ऊपर और नीचे देखिए मार्जिन दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह इसका भी है, देखिए ऊपर और नीचे दिखा रहा है। ये कौन सा कलर है? एडवर्ड डेन का ऊपर देखिए और नीचे देखिए कलर आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। उसमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से कलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें ऊपर नीचे बाय डिफॉल्ट में मार्जिन लगा हुआ है। यहाँ बॉक्स मॉडल में देखिए कॉर्नर में, यहाँ पे ये जो बॉक्स मॉडल है ना, यहाँ पे देखिएगा कौन सा हाईलाइट होगा। जब मैं वहां पे माउस ओवर करूंगा तो क्या हाईलाइट होगा आप देखिए, ये देखिए, इसको पहचान लीजिए इस कलर को, ये है मार्जिन का कलर, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे मार्जिन किधर है। अब हम आ जाते हैं जीप कोड में, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर मार्जिन है, नीचे मार्जिन है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट हमको बहुत कुछ बताता है। आपके जो वेब डॉक्यूमेंट है उसका पूरा चिट्ठा आपको खोल के दिखा देता है कि किधर क्या है, वो भी विथ कलर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में है मार्जिन और नीचे में है मार्जिन, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं कि हमने बहुत मार्जिन पेडिंग कर लिया, ऐसे बोलते रहेंगे तो हम लोग बस कुछ नहीं होगा, बस देखेंगे मार्जिन पेडिंग, फिर उसके बाद में हम लोग घुल मिल जाएंगे, एकदम पूरा खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। आप देखिए कि हमने एक यहाँ पे हेडर सेक्शन बनाया, लेकिन ऊपर में खाली क्यों है? ये एरिया खाली क्यों है और लेफ्ट में खाली क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है इसका, तो उसे ठीक करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा हमने ये लिखा था तो ऊपर में मार्जिन पेडिंग कुछ सही नहीं किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी है, ये देखिए बॉडी सेक्शन है, बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। तो सीएसएस हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग कोड एडिटर ओपन करते हैं अपना, और मेरा तो पसंदीदा सबलाइम है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा सीएसएस खुला हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी जो है उसका मार्जिन और पेडिंग जो है उसे हटा देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और कुछ पेडिंग रह जाता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मार्जिन, ठीक है। आपको लिखना है मार्जिन, वैसे सबलाइम यूज करेंगे तो शॉर्टकट आ जाता है। चलिए जल्दी पढ़ाना है इसलिए कर देते हैं। इसको हम लोग कर देंगे 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ले लेंगे कुछ पेडिंग, ठीक है, और उसे भी कर देंगे 0 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम लोग मार्जिन और पेडिंग डिफाइन करते हैं उस टाइम में वेरियस तरीका है उसको डिफाइन करने का। जैसे मार्जिन 0 पिक्सल का मतलब मेरा टॉप में, बॉटम में, अरे यार फिर से ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो 4 है। आपको सीएसएस में जब हम लोग यहाँ पे मार्जिन के बारे में पढ़ते हैं W3 स्कूल में, आपको दिखा दूं तो इसके 4 होते हैं। देखिए मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, राइट, बॉटम, उल्टा पुल्टा पढ़ दिया, कोई बात नहीं। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसी तरह सीरियल किया जाता है, ठीक है। ऊपर वाला टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों एक ही बार में आप लोग लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है 0 पिक्सल, मतलब चारों तरफ 0 पिक्सल। अगर मैं इसे हटा दूं और एक काम करूं, टॉप को क्या करते हैं हम लोग 200 पिक्सल ले लेते हैं देखने के लिए, ताकि हमें पता चलेगा कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। पेज में 200 पिक्सल ले लेते हैं टॉप में, ठीक है। उसके बाद में और एक मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलिए 50 पिक्सल ले लेता हूँ। तो अब क्या हो गया, पहला जो है ये काम करेगा हमारा टॉप और बॉटम का, और ये वाला जो काम करेगा ये लेफ्ट और राइट। सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, मतलब दो दो करके लिया है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। टॉप का भी एक तरफ है, ठीक है, और साथ में प्लस वो बॉटम का भी है, बॉटम का लिया हुआ है, और थोड़ा सा हमने स्पेस दिया है। उसके बाद में क्या किया है, लेफ्ट का मार्जिन लिया है, ठीक है। उसके बाद में प्लस हम लोगों ने क्या किया है, राइट का भी मार्जिन लिया है। अगर आपका लेफ्ट राइट सेम हो और टॉप बॉटम सेम हो तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, और चारों सेम हो तो एक ही रखना है। मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए चारों 200 पिक्सल रखना है तो एक रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये चारों मिल जाएगा, ये चारों ऐसे मिल जाएगा। आप ध्यान रखें, मार्जिन, पेडिंग और आपका बॉर्डर और बॉक्स मॉडल ये बहुत जरूरी होता है सीएसएस में। तो देखिए मैं जो मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, इसको प्रैक्टिस करिए एक बार। ये सारा चीज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये जब आपका क्लियर रहेगा तो आप बड़ा से बड़ा साइट का लेआउट बना सकेंगे। लोग बोलते हैं ना कि इतना चीज सीखने के बाद हम लेआउट क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसका कारण यही होता है कि लोग छोटे से छोटे चीज को छोड़ देते हैं। लाइफ में हर छोटी चीज
बहुत जरूरी होती है, उसे हमें ध्यान देनी चाहिए, उसे पढ़नी चाहिए। चलिए, मोटिवेशन वाला तो बहुत बातचीत होगी, आप कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग करते हैं थोड़ा सा। और जो लोगों को लगता है कि HTML लिखना कोडिंग नहीं है, वो लोग जाओ किसी कुएं में जाके जंप करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम लोग तो CSS लिख ही डालेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक बार में डिफाइन करेंगे तो चारों को लेगा, अगर 2 बार में डिफाइन करेंगे तो 2-2 करके लेगा। जैसे कि हम लोग 2 बार करेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, 200 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो हमने जो 200 पिक्सल लगाया है टॉप और बॉटम का, वो हम लोग जाके चेक करेंगे। पहले हम लोग सेव कर लेंगे, हम अपने पेज पे जाएंगे और अब हम अपने साइट पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आंसर देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, ऊपर में देखिए, बिल्कुल आप ऊपर में देख पा रहे हैं कितना नीचे चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, थोड़ी देर के लिए हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट को थोड़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए 200 पिक्सल, और अब मैं आ जाता हूँ नीचे में, ये देखिए 200 पिक्सल, लेफ्ट में 50 और राइट में आप देख पा रहे हैं 50। ये है मार्जिन का कमाल। ओके, कोई बात नहीं। तो हमें टॉप में तो 0 चाहिए ना, पूरा ऊपर सटना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे यार, तो उसको हम लोग 0 कर देते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये 2 तरीका हो गया। आप चाहें तो चारों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? ये लीजिए और ये लीजिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कमेंट्स नहीं है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, कमेंट्स में रख देते हैं। ठीक है, ये चारों आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। रूल रेगुलेशन है, हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है, उसकी वैल्यू लगानी होती है। ये सब आपको मैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो 4 लगानी होगी तो कैसे करेंगे? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। लेकिन जब 4 लगाते हैं तो ये थोड़ा सा चेंजेस होगा। ये हो जाएगा टॉप, उसके बाद में आएगा राइट, उसके बाद में आएगा ये वाला। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते भी हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। बहुत जगह में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, अगर आप रिटेन कुछ देते हैं तो उस टाइम में, कि 4 लिखेंगे तो कौन सा होगा। तो हर कोई वही गलती करता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ही कर देता है। लेकिन ये एक्चुअल में होगा पहले ऊपर का, फिर राइट साइड का, फिर नीचे का, फिर इधर का। ठीक है, तो टॉप राइट, उसके बाद में ये वाला हो जाएगा बॉटम। ठीक है, और वो वाला हो जाएगा आपका राइट। ये वाला राइट जो है ये हो जाएगा लेफ्ट। देखें, इतना दिन के बाद भी मुझसे गलती हो जा रही है, तो आप लोग को सोच लीजिए क्या हाल होगा। देखिए, CSS और HTML पढ़नी है तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। ये बार बार मैं मोटिवेशनल वीडियो पे क्यों आ जा रहा हूँ, छोड़िए, वो बाद में देखेंगे। अपने दिमाग को शांत रखना है और पढ़ाई करनी है, सिंपल, यही फंडा है, यही रूल है। तो आप अगर 4 एक बार लगाना चाहते हैं तो पहले टॉप होगा, राइट होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट होगा। समझ रहे होंगे, टॉप मतलब ऊपर यार, राइट साइड नीचे, और ये लेफ्ट में अपना लेफ्ट लेफ्ट, समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, 4 लगा के देखेंगे। तो हमने लगाया 200 और 50, मतलब ये लग गया टॉप का और ये लग गया राइट का। इस बार हम लोग चेक करके देखते हैं सेव करके। ठीक है, बाकी दोनों को हम लोग 0 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो हमें पता चलेगा 0 पिक्सल, और एक बार हम लोग 0 पिक्सल। और ये पिक्सल जो है वो ये में भी लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल आप लोग बिगिनर से तो पिक्सल पे टिके रहें, बेटर होगा। क्योंकि हम लोग पिक्सल, जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है 13 मेगापिक्सल इस टाइप का, तो पिक्सल थोड़ा बहुत सुना सुना है, तो हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। ओके, तो चलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखते हैं राइट साइड में हमें दिखा रहा है, यस दिखा रहा है, और ऊपर में दिखा रहा है, लेकिन लेफ्ट में नहीं दिखा रहा है, और बॉटम में भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हम सही CSS कोडिंग करते जा रहे हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है यार। एक बार सीख जाने के बाद सब कुछ आसान ही लगता है। आप लोगों के लिए भी आसान है, आपको थोड़ा सा सीखना है और कुछ नहीं, सब कुछ इजी ही है। कोई पहाड़ तोड़ने जैसी काम है नहीं, हर इंसान सीख सकता है, बस उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा। खैर चलिए, बातें तो होती रहेगी, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा हम लोग CSS कोड करके ही छोड़ेंगे। तो 4 चीज अगर लगानी है तो मान लीजिए मुझे, मैं चाहता हूँ बॉटम में 500 पिक्सल का हो मेरा। ए भगवान, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्यों नहीं। और ये जो मेरा लास्ट वाला है लेफ्ट, लेफ्ट में मैं चाहता हूं कि 300 पिक्सल हो मेरा। आप सोच रहे होंगे कि इतना वर्ड में क्यों लगा रहा हूं, बस आपको दिखाने के लिए, ताकि दिखाई दे। अब हम लोग जाएंगे सेव करने के बाद और रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, ये तो काफी इफेक्ट हो गया। तो देखिए इधर 500, ऊपर में 200, 50, और नीचे देखते हैं, ये लीजिए किधर कितना लगाया। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हमने टॉप में लगाया है 200, और राइट में लगाया है 50, लेफ्ट में लगाया, सॉरी बॉटम में लगाया है 500, और लेफ्ट में लगाया है 300। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ओके, गलती होती है, तो एक ही बार चारों लगाते हैं तो हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, और दाएं बाएं
मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं दाएं बाएं, खैर उसको उसे रहने देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना था, मार्जिन 0 करनी थी। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले इसे 0 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, और पेडिंग भी 0 पिक्सल कर देंगे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखते हैं क्या हुआ, देखिए ऊपर में अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट में ओके हो गया, राइट में भी ओके हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके पेडिंग सही करेंगे। हमारा जो लेफ्ट में गड़बड़ था, ऊपर में देखिए अभी भी गड़बड़ी है। तो चलिए क्या गड़बड़ी है थोड़ा ढूंढते हैं। इंस्पेक्टर जी, ये इंस्पेक्ट है, लेकिन मैं इनका जो निक नेम है इंस्पेक्टर रख दिया हूँ, वो मेरे लिए इंस्पेक्ट करते हैं सारा डॉक्यूमेंट सबको, इसलिए आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब भी मोबाइल ऑन करके रखो इतना सारा व्हाट्सअप मैसेज और कॉलिंग आते जा रहे हैं कि मैं कोई ट्यूटोरियल शायद बनाने नहीं सकूँ। और मेरा किस्मत इतना खराब कि ऑफिस में मोबाइल से नेट करनी पड़ती है, इधर ऑन कर दो तो इधर बैंड बज जाता है। कोई बात नहीं, चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपना दिमाग, ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे जैसे हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं, आपको देखिए मार्जिन पेडिंग दिखाएगा। हम लोग बॉक्स मॉडल निकाल लेते हैं, ये देखिए ऊपर तरफ है ना, ऊपर में देखिए ये शायद पेडिंग का इशारा कर रहा है मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए वो पेडिंग का इशारा नहीं कर रहा है, जो एडवर्ड डेन हमने लिखा है H1 वाला जो, उसका मार्जिन का इशारा कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो हमने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। चलिए कोड करके देखते हैं क्या होता है इस बार। तो हमें क्या करना है, उसके बाद में पेडिंग भी 0 कर दिया, मार्जिन भी 0 कर दिया, फिर भी गड़बड़ हो रहा था। अब बारी है हम लोग जो हेडर सेक्शन है हमारा, ये देखिए हेडर सेक्शन कहाँ पे लिखा था हमने, HTML में। इस बार तो इंस्पेक्टर भी मदद नहीं कर सकता, सबलाइन में कोई इंस्पेक्टर नहीं है। हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आऊँगा और देखूंगा हेडर किधर है, हेडर किधर है, ये रहा हमारा हेडर। और हेडर में H1 है, P है, कोई बात नहीं, पहले हेडर का मार्जिन पेडिंग हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। इसे सेव कर देते हैं, वैसे हमने कोई चेंजेस नहीं किया। और उसके बाद हम लोग जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ तो हमने चेंज नहीं किया था, क्या चेंज हो गया यार। ठीक है, CSS में चलते हैं हम लोग। अब हम CSS पे आ गए और ये जो हेडर है, इसका जो बैकग्राउंड है ये बहुत ही खराब है, हमने लगा के रखा था, कोई बात नहीं, इसे हम लोग उड़ा देंगे। अब हम लोग इस पे लगाएंगे मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन बिल्कुल चारों का एक ही बार में देना चाहता हूँ, इसलिए 0 पिक्सल। और उसके बाद में पेडिंग, ये भी मैं चारों का एक ही बार देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे भी रखूंगा 0 पिक्सल। तो आप गौर कर रहे होंगे कि मैं इधर अंदर घुसाते जा रहा हूँ। यार स्टाइल तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले यार कुछ सीख ले हम लोग, कुछ थोड़ा बहुत बना ले, उसके बाद में हम लोग फिनिशिंग टच देते रहेंगे ना, क्या है उसमें। तो हम इसे थोड़ा सा टेप कर देते हैं क्योंकि आदमी लोग को देखने में बुरा लग रहा है, हाँ, तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, इसे टेप कर देते हैं। ओके अब खुश, ओके। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी होगी, ये कर्ली ब्रैकेट किधर भाग गया, इसे पीछे ले आते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं और जाके देखते हैं कोई चेंजेस हुआ क्या। ये हेडर सेक्शन है, इसका पहले तो कलर उड़ेगा, ओके। तो अब हमें थोड़ा सा कलर वगैरह दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका मार्जिन लटका हुआ है, इसका मार्जिन ऊपर में हम लोगों को इतना लोचा कर रहा है, तभी से हम लोग सर पटके जा रहे हैं कि क्या चीज है जो ऊपर पे मार्जिन पेडिंग 0 करने के बाद भी मार्जिन आ रहा है। और कोई बात नहीं, चलिए CSS में दौड़ते हैं फटाफट और पकड़ते हैं उसको। पकड़ते कैसे हैं, मैं आपको बताया था, इंडेक्स में जाएंगे हम लोग पहले, कौन सा वो जीव है, हाँ H1 टैग है, सॉरी मैं ऐसे ही मजाक में बोला, जीव नहीं होता है HTML में, टैग होते हैं, ठीक है। ये H1 टैग है, तो हम लोग H1 टैग को पकड़ेंगे CSS में। और उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे साफ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा लगा के लिखें, मतलब जो हेडर है देखिए क्लास, उसमें जो H1 है बस मैं उसी का चेंज करना चाहता हूँ, सबका नहीं, इसलिए मैं दोनों को लिख रहा हूँ। उसके बाद में हाँ, जो लोग होमवर्क करके आए हैं उनको तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग होमवर्क नहीं किए इसलिए बोला था वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, अभी तो हम लोग बहुत स्लो है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लगाऊंगा इसका, और इस बार भी मैं इसे 0 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो पेडिंग है, पेडिंग भी मैं 0 पिक्सल कर दूंगा, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या करने का, पिक्सल। और मैं इसे बंद कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। अब इस बार देखते हैं क्या हाल है। जो आप देख रहे हैं पूरा एकदम पूरा ऊपर पे सट गया हमारा डिजाइन, ये सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ये जो होम है, ये वगैरह मुझे देखने में कच्छू अच्छो ना लगेगा, तो क्या करें, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो नीचे हम लोगों ने कॉन्टेक्ट लिया है, देखिए ये H3 का मार्जिन तो थोड़ा देखिए, आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर जो कलर अलग दिखेगा, देखिए ऊपर में कॉन्टेक्ट में, देखिए माउस में हिला नहीं सकता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऊपर जो कलर दिख रहा है ये वाला, इस जगह पे देखिएगा कलर, देखिए नीचे यहाँ पे जो स्टाइल है ना,
बॉक्स मॉडल, यहाँ पे ये मार्जिन कलर देखिएगा आप, ये लीजिए, देख रहे हैं कितना मार्जिन लगा है S3 में। हमें तो पूरा सटके चाहिए ना हेडर के साथ में पेज टाइटल, तो उसका भी 0 करना पड़ेगा। तो ये क्या है, पेज टाइटल। चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं, क्योंकि HTML में खुद ही ढूंढना पड़ता है, यहाँ हमारे इंस्पेक्टर जी काम नहीं आते हैं। तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे, इंडेक्स पे चलेंगे और देखेंगे उसका क्या नाम है। टॉप मेनू के बाद क्या है हमारा, डिव क्लास पेज टाइटल। ओके, तो हमें पेज टाइटल लिखनी है CSS। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, फिर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम बचेगा। उसके बाद हम लोग CSS में जाएंगे और ये जो हेडर है उसके बाद में उसे पेस्ट कर देंगे, पेज टाइटल। लेकिन एक डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास से आईडी रहता तो हैच लगानी होती, याद रखिए। ठीक है, हैच साइन नहीं पता, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हैच साइन। ओके, बंद कर देते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। देखिए ये सबलाइन में बहुत अच्छा ये है कि खुद ब खुद सजाते जाते हैं, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, पेज टाइटल, पेज टाइटल में हमें क्या करना है, मार्जिन। इसका जो मार्जिन है, सबसे पहले तो हम लोग मार्जिन को 0 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और उसका जो पेडिंग है उसे 0 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। देखिए आगे में चल के जब हम लोग सीख जाएंगे HTML CSS, तो उस टाइम में ये सबको सजाने का, एक साइट को टोटल जो डॉक्यूमेंट है हमारा HTML को, उसको रीसेट करने का एक अलग CSS मिलता भी है और हम लोग खुद भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इसी तरह मैनुअली हम लोग हर जगह पे 0 करेंगे, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो खराब ना हो। ओके, देखिए जितना हम लोग कोडिंग करेंगे उतना हमें याद रहेगा, धीरे धीरे सब दिमाग में घुसते जाएगा, तो हमारा जो स्किल्स है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी तक हमने सिर्फ 3 क्लासेस आपको दिए हैं और आपको शायद थोड़ा तो कॉन्फिडेंट लगा होगा, और बाकी ट्यूटोरियल से कुछ तो डिफरेंट लगता होगा। अगर लगता है तो आप इस ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें, नहीं लगता आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो प्लीज आपका टाइम वेस्ट ना करें यार, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, कोई ना कोई देख लेगा, आप टेंशन ना लें। और आपको अच्छा लगता है तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, इसे सेव कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग ब्राउजर खोलते हैं और इस बार मैं रिफ्रेश करूंगा। इसको पहले बंद कर देते हैं और मैं इस बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये एक्चुअली हम लोग कॉन्टैक्ट में है, इसीलिए असर नहीं कर रहा है, पहले हमें इंडेक्स पेज में जानी पड़ेगी। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मार्जिन भी दिया मैंने, पेडिंग भी दिया, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए पेज टाइटल और ये मार्जिन और ये पेडिंग नहीं हुआ। फिर से सेव करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। फिर जाते हैं, फिर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, नहीं होगा। यही मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए हर बार हम लोग सोचते हैं कि ये मैंने यहाँ पे पेज टाइटल लिया है, तो यहाँ जो मार्जिन दिखा रहा है ये पेज टाइटल का होगा। नहीं रे बाबा, ये तो होम का लिया हुआ है, मतलब H3 जो है उसने इतना मार्जिन पकड़ के रखा है। अच्छा, तो उसको भी पकड़ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला, इंस्पेक्टर जी बताएंगे, इसलिए हमें करना पड़ेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। देखिए इंस्पेक्टर जी मैंने एक निकनेम दिया है, ऐसा कुछ टूल नहीं होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट होती है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली सीरियसली पढ़ते जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत बीच में पिंकू चौक, पिंकू चौक, पिंकू 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 चौक हो गया यार, इतनी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब होम पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे अभी इस तरह से, तो देखिए मार्जिन जो दिखा रहा है वो एक्चुअली H3 का दिखा रहा है। कॉर्नर में आप देख सकते हैं, मैं माउस हिलाऊंगा तो गड़बड़ होगा। आप देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर H3 दिखा रहा होगा, उसका है ये मार्जिन पेडिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS पे जाएंगे, उसका जो मार्जिन पेडिंग है उसे कम करेंगे। पेज टाइटल था और पेज टाइटल के बाद ही वो है, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा पेज, उसके बाद में टाइटल और उसके बाद में हमें लिखनी पड़ेगी H3। शायद H3 था, नहीं, ठीक है चेक कर लेंगे क्या है। तो हमें चेक करनी पड़ेगी कि वो H3 था कि नहीं था। हम यहाँ पे जाके देखते हैं, बिल्कुल H3 है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग अपना CSS रूल लगाएंगे, फिर से इसका जो मार्जिन है उसे हम लोग 0 पिक्सल कर देंगे और उसके बाद में इसे एंड करके पेडिंग जो है उसे 0 पिक्सल कर देंगे, 0 पिक्सल। ओके, तो देखिए हम लोग काम मार्जिन और पेडिंग का कर रहे हैं, लेकिन इसी में बॉक्स मॉडल हम लोग समझ रहे हैं। बॉक्स मॉडल बोल के कोई अनोखा एक क्या हो रहा है मुझे, मतलब बॉक्स मॉडल बोल के कोई एक न्यू पूरा ऐसा कुछ चीज नहीं है, ठीक है। मार्जिन, पेडिंग, बॉर्डर और कंटेंट को मिला के ही बॉक्स मॉडल बनता है, ठीक। तो चलिए, मुझे होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है इस बार। देखिए तो आप बिल्कुल सही है। तो ये जो देख रहे हैं ये HR का है, HR का थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे है, और उतना थोड़ा सा तो हमें चाहिए भी, इतना पूरा सटाने की क्या जरूरत है। आप चाहे तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी करनी है। फिलहाल हमारा साइट
पहले से बहुत बेहतर लग रहा है मुझे। देखिए इस टाइप का दिखाई दे रहा है। पहले ऊपर में गड़बड़, नीचे में गड़बड़, इतना गड़बड़ अच्छा नहीं लगता था। हाँ लेकिन ये जो मेनू है ये मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। दूसरे पे जाके देखते हैं वर्क, या काम कर रहा है। देखिए एक क्लास लगाए थे, चारों तरफ काम कर गया। ब्लॉग, यो, कॉन्टैक्ट, यो, काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, ये मेनू को थोड़ा सा सुधारने का कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने होमवर्क किया है उसको पता है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जाता है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, और आपको इतना तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। मतलब आप लोग मुझे झेलिए तो कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अच्छा चीज ही बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को कांस्टेंट करके बैठिए। ये बार बार आजकल मैं ये मोटिवेशनल पे क्यों उतर जा रहा हूँ, लगता है मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनानी पड़ेगी। खैर, हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ, ये CSS वाला जो हमारा मेन यही है भाई, यहीं से हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। CSS में लिस्ट बोल के एक मिलेगा हमें, ये रहा। और ये लिस्ट को आप लोग किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यूएल है, ऑन ऑर्डर लिस्ट, ये सारा चीज आप यहाँ पे देखेंगे। और लिंक, क्योंकि हमने लिस्ट के साथ साथ लिंक बनाया है, तो उस हिसाब से कैसे आप इसे कर सकते हैं। देखिए लिंक में क्या क्या होता है। ए नॉर्मल अनविजिटेड लिंक को ए लिंक कहा जाता है, विजिटेड वाला को ए, उसके बाद में ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, कोलोन। ठीक है, ए कोलोन विजिटेड, और ये वाला ए कोलोन हुबर, मतलब माउस ओवर जो हम लोग करते हैं ये वाला। देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। और नीचे जो है ए एक्टिव, मतलब CSS, यहाँ देखिए ये वाला एक्टिव है। तो इसी तरह से आप CSS में इसका लगा सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज पहले जो लिंक हमारा है ये बिल्कुल बकवास है, इसे थोड़ा सा ठीक करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। विजिटेड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ए लिंक का जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर सकते हैं हम लोग। अंडरलाइन बना सकते हैं उसको, कोई बात नहीं, ये भी पता है। कलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। लाइक बटन, और नीचे जाएंगे मोर एग्जाम्पल, ओह कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर में जाता हूँ तो राइट साइड में आप देखिएगा, यहाँ नीचे नीचे जब मैं आऊंगा तो साइड नेविगेशन एक बोल के एक यहाँ पे दिया है, और टॉप नेविगेशन। तो हम लोग टॉप नेविगेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने आपको मना किया था इधर उधर नहीं घूमना है, लेकिन इस बार आप राइट साइड में जाके इसे देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। देखिए हमने जिस तरह से मेन्यू बनाया है, इसने भी उसी तरह से मेन्यू बनाया है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल घुसने का कोशिश ना करियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नीचे हम लोग चलते हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह से रिमूव मार्जिन एंड पेडिंग फ्रॉम द लिस्ट, एड ए ब्लैक बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको दिखा दिया है, मार्जिन 0 करो, पेडिंग 0 करो, ओवरफ्लो हिडन करो, बैकग्राउंड कलर डालो, और लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसे नॉन कर दो। ओके, उसके बाद फ्लोट द लिस्ट आइटम साइड बाय साइड, फ्लोट उसका लेफ्ट बिठा दो, या फिर उसका नीचे जाके उसे आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। ओके, इस टाइप से आप बना सकते हो, कोई बात नहीं। ये तो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोल दिया था। देखिए इस तरह का मेनू बन जाएगा, लेकिन हमें इस तरह का नहीं बनाना है। हम धीरे धीरे सीखेंगे, इतना हड़बड़ी क्या है हमें, हम एक एक करके करेंगे, क्योंकि स्क्रैच से करना उसका मजा ही कुछ और है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स में जाएंगे और देखेंगे हमारा जो मेनू है उसका क्या नाम है, यूएल टॉप मेनू। ओके, तो हमारा जो मेनू है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो आखिरी बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सीखना है। W3 स्कूल में ये टॉप नेविगेशन बनाने के लिए आपको दिया गया है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है इसका जो मार्जिन और पेडिंग है, देख लीजिए यहाँ पे जो भी आप मेनू बनाए होंगे उस मेनू को लेके मार्जिन पेडिंग जो है उसे 0 कर दीजिए, और उसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसे नॉन कर दीजिए। ऐसा ये बोल रहा है। देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसका क्यों फॉलो करें, आपको जब बोला गया था तब फॉलो करनी थी, अब हम लोग करेंगे। ओके, तो हमारा जो मेनू है उसका नाम क्या है, यूएल, उसके बाद में टॉप मेनू। ठीक है, हम लोग CSS में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूएल, उसके बाद में टॉप मेनू। ठीक है, टॉप उसके बाद में मेनू, और इसका हम लोग प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। क्या, पहले स्टाइल लिंक लिस्ट, क्या 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 था, भूल गया, आप भी भूल गए होंगे। तो हमेशा क्या करें कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखते रहें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, रेफरेंस लेना कोई गलत बात नहीं है, हर बार आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन एक नॉर्मल चीज होती है कि अगर आप लिस्ट को स्टाइल कर रहे हैं तो उसका स्टाइल टाइप आप ले सकते हैं। वो नॉन होता है, अंडरलाइन, बहुत सारे होते हैं, हम लोग सबलाइन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जैसे हम लोग लिस्ट मारेंगे तो सब दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद में स्टाइल, ठीक है, आपको मारनी है स्टाइल, उसके बाद में आपको टाइप एक आएगा, देखिए ये वाला टाइप नीचे में आप देख सकते हैं। जब मैं इसे लूंगा
तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नॉन लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, और आगे जाएंगे तो पूरा ये नॉन ले लेगा। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं। और क्या होगा कि जो स्टाइल टाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा है, ये क्या होगा वो देखते हैं, थोड़ा रिफ्रेश। कुछ भी नहीं हुआ, हमने सेव नहीं किया क्या। अब हम इसे थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये जो है बिल्कुल कुछ भी असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मिस्टेक्स हमें मालूम नहीं चलते। इंडेक्स पेज में जाते हैं हम लोग, देखिए टॉप मेनू, यस टॉप मेनू, उसके बाद में एल है, एल का हम लोग चेंज करके देखते हैं। ठीक है, जब भी आपको थोड़ा सा ये लगे कि मैं मुझे नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, धीरे धीरे उसको करने का कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे एल, उसके बाद इसे हम लोग सेव कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग होम पे चल जाते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं तो भी चेंज नहीं हो रहा है। एक काम करेंगे, हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। इंस्पेक्टर जी हमें बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमने जो CSS लिखा है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। यूएल टॉप मेनू दिखा रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग इसे रख देते हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं। ये खुद ही खुद जो है काफ़ी सारा चीज़ अपने आप ले रहा है। हमने जो प्रॉपर्टी लिखा है वो तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग चाहें तो एलिमेंट स्टाइल के जगह पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट, वो आ जाएगा अपने आप। नीचे आप देख पा रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में मैं यहाँ पे नॉन ले लूँगा। देखिए यहाँ पे गायब हो गया, समझ रहे हैं ना। और इसको आप चाहें तो कॉपी करके ले सकते हैं। तो यही वाला हमें लगानी है, लेकिन हमारा तो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम उठा देते हैं और देखते हैं कि ये है कौन भाई, इसे हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे, ओके, यूएल टॉप मेनू। ओके, तो हम लोग CSS में जाएंगे और देखेंगे कि हमने क्या गड़बड़ी की है। ओ माय गॉड, इतना लंबा नहीं लेना चाहिए, हमें सटा के लेना चाहिए। ओके, तो हम ये LI है इसे भी हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, इसे सेव करेंगे हम लोग। लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, हमने सही लिखा है, कुछ गलती तो नहीं की, बिल्कुल नहीं की। तो हम लोग इसे सेव कर देंगे और देखेंगे कि चेंज होता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा जो डॉट डॉट आ रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया। डन। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब भी देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से हम लोग का सर दुखने लगता है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप कोई भी छोटा सा मिस्टेक कर दें तो उसके लिए घबराएं नहीं, आप उसको देखें, उसका रेफरेंस ले, वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वहां से रेफरेंस ले। आपके लिए हमने स्पेशल ग्रुप बना के रखा है जहां आपके जैसे स्टूडेंट है, मेंटर है, मैं हूं, आप आइए वहां पे अपना डाउट क्लियर करिए। ठीक है, और ये जो लिस्ट है इसको हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है ये वीडियो में, तो नहीं करना चाहिए। फिर भी चलिए जाते हुए एक दो कोशिश और कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि आपको जो भी डाउट क्लियर करनी है ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, और हमेशा आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम एक बार फॉलो करके देखिए, और 3 महीना में आपको लगेगा कि आपने सही रास्ता फॉलो किया है, राइट पाथ जो है उसे फॉलो कर लिया है, और आपको आगे में चल के HTML, HTML5, CSS और CSS3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत जो है वो खुद करनी है। आज मुझे हो क्या गया है फिर से मोटिवेशनल, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशनल अच्छा नहीं लगता है तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, देख लीजिएगा एडजस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ लगा सकते हैं कि जैसे उसका जो LI है वहाँ पे कुछ लगाने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये जो टॉप मेनू है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और आप कभी कॉपी पेस्ट मत करिएगा, खुद से टाइप करिएगा, इससे याद रहता है। उसके बाद में LI जो है उसको ले लेते हैं और इसमें हम लोग एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं और डिस्प्ले में हम लोग नॉन भी लगा सकते हैं, तो वो गायब हो सकता है। देखते हैं, नॉन लगाते हैं और इसे सेव कर देते हैं, क्या होगा। अब हम इस पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए बिल्कुल गायब हो गया। एडवर्ड डेन बैकएंड कोडर, मतलब डिस्प्ले से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें गायब नहीं करनी थी भाई, हमें तो डिस्प्ले जो है उसे इनलाइन करनी थी। हम लोग यहाँ पे इनलाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनलाइन में ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड, टेबल
सबलाइन इस्तेमाल करने से ये फायदा होता है कि बाकी प्रॉपर्टी आपको याद ना भी हो, प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो भी बहुत सारा चीज छोटा सा याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसे सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि क्या हुआ हमारा नेविगेशन। हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए, ओ माय गॉड, ये तो मेनू जैसे लग रहा है। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा मेनू जैसे लग रहा है ना। यस, थोड़ा बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं कैसा होगा। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें देखने में अच्छा लगे बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड में मैं इसका कलर देना चाहूँगा H। उसके बाद में आपका जो मर्जी है, जैसे मुझे अभी लग रहा है EF। देखते हैं ये कौन सा कलर आता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है मैंने कलर का एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। जब भी आपको कलर चूज करनी होगी ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, उसको जाके एक बड़ी भयंकर कलर डिफाइन करिएगा, जैसे कि रेड। उसे सेव कर देनी है आपको, क्योंकि कलर कोड पता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं है। हम जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लाल दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। देखिए कैसे ट्रिक काम करेगा। ये ट्रिक नहीं है, बस आइडिया है एक छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद में इसे इंस्पेक्ट करेंगे और ये रहा कलर रेड ना। आप इसे क्लिक कर दो और उसके बाद में अपना पसंदीदा कलर चूज कर लो। मुझे ये वाला कलर पसंद है, क्योंकि हम लोग ये वाला कलर पे ज़्यादा ही, ये HDT का कलर है इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद लगता है। कोई बात नहीं, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैश कोड मिलेगा, इसे आपको कॉपी कर देनी है। कॉपी कर लिया। अब हम लोग सबलाइन में चले जाते हैं और ये जो रेट है इसे भगा देते हैं यहाँ से। इतना ही काम था इसका। अब मैं सेव, देखिए मुझे तो कोई कलर मालूम नहीं था, लेकिन इजीली मुझे जो कलर चाहिए था मैंने उसे मैं पा लिया, जो कलर मुझे चाहिए था। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए वही कलर आ रहा है। अब इसे बंद करते हैं। थोड़ा सा मेनू जैसे तो लग रहा है हमें, ठीक है, लेकिन और कुछ यहाँ पे कमी है। ओ माय गॉड, ये लोग सबको एक दूसरे से चिपके क्यों हैं। पेडिंग आपको बताया था, कंटेंट के ये जो बॉर्डर है बाहर का, उसके बीच में यहाँ पे पेडिंग है। कैसे, अभी मालूम चलेगा। हम लोग एक पेडिंग लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस LI में एक छोटा सा पेडिंग लगा के देखते हैं। ठीक है, पेडिंग, आपको बस पेडिंग लिखनी है और एक ही बार में मैं चारों तरफ लगा रहा हूँ, पहले आपको दिखाने के लिए 200 पिक्सल का, तो चेंजेस हमें मालूम चलेगा। जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर पे प्रैक्टिस करें तो आपको डिफरेंस दिखाई देंगे। और उसके बाद में हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो बैंड बज गया हम लोग का वेबसाइट का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको छोटा कर लेंगे। 200 ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग लेंगे 10 पिक्सल। ओके, और उसके बाद में हम लोग इसे सेव कर देंगे। फिर हम लोग जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा मेन्यू जैसे ये लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पेडिंग अपने आप हो गया है, सॉरी ये मार्जिन अपने आप हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड में थोड़ा सा मार्जिन देने का कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो कलर है वो व्हाइट में रहता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। यस ना, बिल्कुल। तो क्या करते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। सिंपल है, एक बार आप CSS सीख जाते हैं तो उसके बाद में आपको टेंशन नहीं है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कलर, ठीक है। उसके बाद में हैश लगानी है और आपको लिखना है FFF, ये हैश कोड है, ठीक है, वाइट का। उसके बाद में इसे बंद कर देनी है, सेव करनी है और हम लोग जाते हैं और इसमें रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आ जा रहे हैं, पेज जैसा अब लगने लगा है, और भी लगेगा। और हम लोग पीछे का हेडर भी और भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा सा है कि यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लगा देते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। पेडिंग हमने लगा दिया और हम लोग लगाएंगे मार्जिन, और हम लोग बस लेफ्ट लगाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, बाकी को 0 करना पड़ेगा। टॉप 0 हमें नहीं चाहिए, और उसके बाद में राइट हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम 0 लगाएंगे। और उसके बाद में, अरे ये वाला नियम है यार, ऊपर वाला, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, हाँ समझ गया। उसके बाद में आपको क्या करनी है, उसके बाद में ये आ गया आपका टॉप राइट, उसके बाद में आप बारी है बॉटम का, ठीक है। बॉटम में भी हमें नहीं चाहिए 0 पिक्सल, और हमें चाहिए था लेफ्ट में, तो हमें चाहिए 5 पिक्सल, अच्छा रहेगा। तो हम ले जाते हैं 5 पिक्सल। ओके, तो उसके बाद में इसे मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बीच बीच में मैं आपको इसलिए रॉन्ग चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम फेस होती है रियल लाइफ में उसका रियलाइज हो, और आप अगर उस तरह के प्रॉब्लम में गिरते हैं तो हार ना माने, कोशिश करें। W3 स्कूल यहाँ पे इसका हेल्प लें, हमें SMS करें, मतलब व्हाट्सअप करें, स्पेशल ग्रुप में जाके पूछें, आपको आंसर मिल जाएगा।
और उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज अच्छा लग रहा होगा। मैं इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सीख सकते हैं वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग, और एक नया चैप्टर यूट्यूब ट्रेनिंग, वो भी बिल्कुल हिंदी में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।